social media marketing agency, if somebody wants to start, what should they do? It's a question. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे शुड डू इज के उनके लोकल एरिया के अंदर या इंटरनेशनली जितनी भी एजेंसीज अवेलेबल है उनका सारा का सारा डाटा इकट्ठा करें। जहाँ जहाँ पे मतलब ब्राउज़र है, वेबसाइट्स है उनकी विजिटिंग कार्ड्स हैं, उनकी सर्विसेज हैं, वो सारा का सारा इकट्ठा करें, उनकी कोड्स को इकट्ठा करें। और उसके बाद जो है ना सेकेंडली उस सारे डाटे को देखते हुए अंडरस्टैंड करें कि वो सारी एजेंसीज कैसे ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है, और कौन कौन सी सर्विसेज दे रही हैं एंड किस किस खास चीज़ को लेके चल रहा है, उसकी खास यूएसपी क्या है। एंड आफ्टर लुकिंग एट ऑल द एजेंसीज आप अपनी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन जो सी अपनी पिच तैयार करें। उसके बाद जो इंसान एक तो ये डिसाइड कर लें कि आपने क्या एग्जैक्टली सर्विसेज देनी है। एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी जो सी है वो काफ़ी सारी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे और काफ़ी सारे डिफरेंट तरीके से सर्विसेज को दे रही होती है। तो आपने देखना है कि आप कैसे सर्विसेज देंगे, आपका क्या प्रपोजल होगा, आपका क्या पिच डेक होगा, और अगर लेट्स से जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं लेट्स से वो कौन से आपको चाहिए उससे रिलेटेड, लाइक कंटेंट के लिए कौन लोग होंगे आपके। अगर आप अच्छा, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, आप ये भी क्लियर कर देंगे मल्टीपल सर्विसेज होनी बेहतर होती हैं या कम सर्विसेज, या 5 हो 2 हो, क्या करना चाहिए? स्टार्ट विद वन, ठीक है, पहले आप एक सर्विस को स्टार्ट करें। यूजुअली क्या होता है कि जब लोग कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं और उनमें 3-4 लोग आपस में वो पार्टनरशिप सोच रहते हैं और वो सोच रहते हैं कि लेट्स वर्क टुगेदर एंड लेट्स डू आवर ओन थिंग। सबसे बड़ा पहला काम जो प्रॉब्लम मुझे जानना आती है वही आती है कि व्हेन दे सिट दे ब्रेनस्टॉर्म, और उसके अंदर वो कहते हैं कि ओह ये भी मैं कर सकते हैं, इस सर्विस को भी ऐड कर लें, ओ ये तो मैं दे ही सकता हूँ, इस सर्विस को भी ऐड कर लें, और ये तो हमारा वो दोस्त नहीं है उमर, वो सर्विसेज दे रहा है तो उसका भी हम पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं, ये भी 2 सर्विसेज। मतलब करते ना वो जो आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी का या किसी बिजनेस का भी किसी आइडिया का भी जो आइडिया होता है बेसिकली ना, टारगेटेड बिल्कुल भी नहीं रहता और आपकी नीश नहीं रहती और आप बहुत बाहर निकल गए होते हैं और बाद में आपको समझ ही आती है कि एक्चुअल में जो रियल अंडरस्टैंडिंग है एक सर्विस को प्रमोट करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए, उसको स्केल करने के लिए, उसके स्टैंडर्ड प्रोसेस को, प्रोसीजर्स को बिल्ड करने के लिए अच्छा खासा टाइम लगता है। तो वो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लाइक 50 डिफरेंट सर्विसेज, इनिशियली आपको एक सर्विस स्टार्ट लेना चाहिए, कम से कम सर्विसेज से नंबर ऑफ सर्विसेज स्टार्ट लें, अपना प्रोसेस बिल्ड करें, अपने क्लाइंट्स बिल्ड करें, क्लाइंट्स की अंडरस्टैंडिंग देखें क्या है। उसके बाद स्लोली सेकंड फेज के अंदर जो है ना, जो कि ज़रूरी ये भी है कि अगर आपने एक सर्विस को सेटअप कर लिया है और आपको क्लाइंट की बाकी सर्विसेज की नीड समझ आनी शुरू हो गई है, बिकॉज मार्केट इज गोइंग टू टेल यू कि विच सर्विस यू नीड टू इंक्लूड और स्टार्ट सेकंड, ठीक है, तो वो आपको मार्केट बता देगी और फिर स्लोली आहिस्ता आहिस्ता अपने सिस्टम को वन विंडो सोल्यूशन बनाते हुए क्लाइंट के लिए कि वो आपके पास आए तो आप उसको हर तरह की सर्विसेज दे रहे हो, वो मल्टीपल वेंडर्स के पास जाके ये पॉसिबिलिटी ना क्रिएट हो रही हो कि वो वहाँ से निकल सकता है। बट ये जस्ट लाइक विद इन 6 months या 1 year का प्लान नहीं है, यू शुड डू दिस इन अराउंड लाइक 3 or 4 years, स्लोली ग्रेजुअली। और जो है ना इनिशियली अगर लेट्स से कोई क्लाइंट आपके साथ ऑन बोर्ड हो भी जाता है, लेट्स से अगर वो कोई और सर्विस मांगता है तो आप एक्सपेरिमेंटल तरीके से जो उनसे अपनी सर्विस से हट के जो है उसको आउटसोर्स भी कर सकते हैं इनिशियली, और आप कुछ किसी वेंडर के साथ छोटा मोटा काम करके देख भी सकते हैं कि क्या ये वर्थ एडिंग सर्विस है भी या ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग, समटाइम्स रिसोर्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहते हैं किसी सर्विस के अंदर, तो वो क्या वो प्रॉफिट बना भी रही है, या कुछ सर्विसेज इस तरह की होती है कि वो सिर्फ क्लाइंट को ऑन बोर्ड करने के लिए मेनली यूज़ हो रही हैं, लेकिन उनका मेन पर्पस ये नहीं होता कि आप उनसे कोई बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे, ठीक है। आपने जब वो सारा डाटा सारा इकट्ठा कर लिया है अपने कंपेटिटर्स का, यू कैन से, जो कि अभी आपको होने वाले कंपेटिटर्स हैं, तो उसके बाद आप अपनी यूएसपी फाइंड करें और जो आपकी बेस्ट स्किल है उसके ऊपर रहते हुए सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट इसके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कंटेंट की और सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उसके लिए आपको जो मेजर स्किल है वो ये आपका होना चाहिए कि सोशल मीडिया किस तरह काम करता है, उसके एल्गोरिथम्स किस तरह काम करते हैं और किस तरह से किसी बिजनेस को उसके ऊपर जो है वो प्रमोट किया जाता है, और किस तरह से उसका अनपेड और पेड कैंपेन्स को कैसे रन किया जाता है, और किस तरह से किसी ब्रांड को ज़ीरो से आगे बिल्ड किया जाता है। ये सारा नॉलेज आपको होना चाहिए और इस सब की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। और इनिशियली आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है ना इनिशियली आता है कि आपका पोर्टफोलियो,
जब हम मार्केट में निकलेंगे लोग आपसे पूछेंगे आप ऑलरेडी किससे काम कर रहे हैं, क्या किया है, किस तरह का। तो इनिशियली आप क्या कर सकते हैं कि आप कपल ऑफ बिजनेसेस को फ्री सोशल मीडिया की जो सी सर्विसेज आप दे सकते हैं। जो बिजनेसेस हैं ये आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के भी हो सकते हैं, और उनको इनिशियली आप जो है लोकल बिजनेस हो सकता है। हाँ लोकल बिजनेस हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं। आप उनको ऑनबोर्ड करें, ठीक है। ऑनबोर्ड करने के बाद उनके बिजनेस को अच्छी तरह से एनालाइज करें, देखें कि उनके कितने सोशल मीडिया के कितने चैनल्स के ऊपर उनके पेजेस के रेट हैं, क्या वो रेगुलर कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट काम कर रही है, अगर वेबसाइट बनी हुई है तो उसका लोडिंग टाइम पीरियड कितना है, उसकी कन्वर्जन कितनी है, उसके ऊपर गूगल एनालिटिक्स जो है वो इंस्टॉल हैं, उसके ऊपर फेसबुक पिक्सल और बाकी जो ट्रैकिंग कोड्स हैं सोशल मीडिया के वो सारे के सारे इंस्टॉल्ड हैं। और ये चेक करने के बाद जो है अगर आपको लगता है कि वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना है तो वेबसाइट को मज़ीद जो है वो स्पीड के लिए ऑप्टिमाइज़ करें, और स्पीड के बाद उसको मेक श्योर करें कि वो मोबाइल पे और ब्राउज़र्स पे, मेजर ब्राउज़र्स पे वो जो है उसका लेआउट वो ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि लोकली लोग जब हमें वेबसाइट बना के देते हैं तो लोगों को ये पता नहीं है कि वेबसाइट क्रोम के ब्राउज़र पे तो काम कर रही है, बट फायरफॉक्स पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, सफारी पे वो वेबसाइट जो सी है वो सारी जम्बल्ड है, या वो उसका कोई सर्टेन सेक्शंस ठीक नज़र नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं उसका जो व्यू है वो कंपैटिबल नहीं है बाकी ठीक है। ब्राउज़र्स पे। तो उसकी वजह से आप एक बड़ा मेजर चंक ऑडियंस का लूज़ कर रहे होते हैं। तो वो यहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हैं। उसके बाद जो है आप उनको कह सकते हैं कि जब आपको रिजल्ट्स नजर आए आप सिर्फ तभी मुझे पे करें। हाँ एग्जैक्टली, दैट शुड बी द पिच इनिशियली, क्योंकि आपके पास पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा नहीं है, तो आपने अपने रिलेटिव्स को या अपने फ्रेंड्स को ऑनबोर्ड करना है। और अगर आप किसी बिजनेस को पिच करके जो कि आपको करना चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए कि मैं 10 या 20 या 50 बिजनेसेस को वीकली जो है वो पिच करूँगा। वैसे तो आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पिच कर सकते हैं करना चाहिए। आप इंस्टाग्राम को वंस अगेन नहीं भूलें, इंस्टाग्राम के थ्रू आप अपने ब्रांड को खुद भी प्रमोट करें, और जो सा है वो उस साइट पे अपना ब्रांड भी बिल्ड करें। और आपके जो अपने पेजेस हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के लिए, उनके ऊपर अच्छी खासी ऑडियंस होनी चाहिए। मेक श्योर करें कि आप अगर किसी क्लाइंट के पास जा रहे हैं पोर्टफोलियो के अलावा, ये जो आप अपनी फैमिली के जो बिजनेसेस को हेल्प करेंगे और जो उनके रिजल्ट्स देंगे, उनके टेस्टिमोनियल्स लें उनसे, उन टेस्टिमोनियल्स को अपनी वेबसाइट पे अपने पेजेस के ऊपर पब्लिश करें। और इसके थ्रू आपको एक तो एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस हो रहा है। दूसरा, आप फिर अपने फ्यूचर क्लाइंट्स को पिच करते हुए ये रेफरेंसेस दे सकते हैं कि मैंने ये मेरा पोर्टफोलियो, मैंने इनको इस तरह से हेल्प किया। इनिशियली दे वर मेकिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी एंड नाउ देयर मंथली रेवेन्यू जो है वो इट वेंट अप फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। तो वो सारा केस स्टडी जो उनसा है वो आपको पता होना चाहिए, और आपको पूरा प्रोसेस आपको डॉक्यूमेंट करना है, एंड उस डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस को आपने पब्लिश करना है। अब दूसरा पार्ट ये है कि आपका अपना जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उनके ऊपर अच्छी एंगेजमेंट, अच्छी इंटरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि यूज़र कैन आस्क, कस्टमर कैन आस्क कि आप मुझे किस तरह से प्रमोट करोगे। आपके तो अपनी वेबसाइट या आपका अपना सोशल मीडिया के ऊपर इतनी एंगेजमेंट नहीं है, आपके इतने लाइक्स एंड फॉलोअर्स नहीं है। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अपने ट्रेंडिंग हैशटैग्स आपको हैक करने आने चाहिए। हाँ, ट्रेंडिंग हैशटैग्स आने चाहिए आपको, है जो नेटवर्किंग जो करनी आपकी चाहिए। ट्रेंड्स है उसकी हैकिंग आपको करनी चाहिए। कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको आप हैक कर सकते हैं, लाइक उनके साथ आप लेवरेज हो सकते हैं। प्लस एक तरीका जो मुझे और बहुत अच्छा लगता है वो ये लगता है कि आप ना जैसे सोशल मीडिया का रन कर रहे हैं तो आप रेलिवेंट जो एजेंसीज, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रेलिवेंट एजेंसीज को ऑनबोर्ड करते हुए लेट्स से उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपको पता है लाहौर में ऑपरेट कर रहे हैं आप, या किसी सर्टन सिटी में कर रहे हैं, या पाकिस्तान में किसी भी इलाके में कर रहे हैं, या बाहर कहीं कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, कहीं बाहर यूएस में कर रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप उधर जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हुए, उनको आप अपने पास ऑनबोर्ड करते हुए डिफरेंट कंटेंट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, और आप अपने नाम को लेवरेज कर सकते हैं उनके साथ। ये एक बड़ा अच्छा तरीका है, और मुझे ये लगता है कि मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है कि इसके थ्रू ना आप बहुत जल्दी ऑडियंस जो है ना, बिकॉज वो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री वाले बंदे को तो जानते हैं, उसको एज अथॉरिटी मानते हैं, तो जब वो आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं उसके कंटेंट को यूज़ करते हुए, तो ऑडियंस को जो उनसे ना बता सकते हैं कि यू आर वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री, और ऑडियंस विल रिमेंबर यू। इस वे में एक ये बड़ा चैलेंज है।